सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम आपका फरवरी और मार्च में स्केड्यूल्ड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि आपका जो रिजल्ट है जब एग्जाम आप देंगे, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आपको कितना मार्क्स चाहिए और जो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है वो किस बेसिस पे बनता है। तो आज सारी बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएसआईआर नेट 24/7। मैं आपके एजुकेटर मेघना श्रीवास्तव हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो कि लाइफ साइंसेस के लिए अपियर करने वाले हैं। अब अगर आप लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट हैं और आप अपियर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो आपके सामने यहाँ पर एक पूरी कट ऑफ की लिस्ट दिखा रखी है मैंने, जहां पर आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई देगा ईयर वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना गया था। अगर यहाँ पर आप नवंबर 2020 में यानी 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें अनरिजर्व्ड के लिए 98.9 गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 96.5 गया था, ओबीसी के लिए 96.04, एससी के लिए 98.6 और एसटी के लिए 83.10। तो यहाँ पर 96 के बाद देखो, अगर आप एससी कैंडिडेट्स के लिए 89.6 गया है और एसटी के लिए 83.10 और पर्सन विद डिसेबिलिटी 74.7। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, लेट्स से कैटेगरी वाइज तो आपको कुछ मार्क्स में डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अनरिजर्व्ड को एक बेस बनाकर चले तो अनरिजर्व्ड में 98.9 गया था 2020 में। उसके बाद 22 में देखो 98.79, 22 में अगेन जब आपका शिफ्ट 2 का देखा जाए तो आपका जो सितंबर में पेपर हुआ था उसका 98.81, और देखो जून में आपका 23 में जो पेपर हुआ था 98.9। ठीक है, इसके बाद देखो दिसंबर 23 में जो पेपर हुआ था 99 चला गया, है ना। पेपर का लेवल इजी हुआ कि 99 चला गया परसेंटाइल। इसके बाद जून में भी आपका 99। तो आप एक चीज अगर आप ध्यान से देखो तो ये 99 अगर परसेंटाइल जा रहा है, परसेंटाइल स्कोर अगर आपका 99 जा रहा है, इट मींस पेपर का लेवल आपको इजी मिलेगा। पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट मिलेगा, इजी टू मॉडरेट, यानी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके के मिलेंगे, भले वो अप्लाइड होंगे लेकिन वो आप कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप नवंबर का पेपर उठाओगे उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पहले के 2019 में 18 के बाद सीधे 20 में पूछे गए, मतलब पहले के ईयर्स में नहीं पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन, और वो नया पैटर्न आपको यहाँ पर मिला था जो कि पैटर्न फॉलो किया गया। लेकिन जब दिसंबर से आप पेपर का लेवल आपको मॉडरेट दिखाई देगा, यानी आपके 75 में से 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपका जो क्वालिफाइंग करने का तरीका है, यानी जो आप मार्क्स है वो काफी हद तक आप स्कोर कर पाओ। लेकिन अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो आपको 99 परसेंटाइल ले आना है। ये 99 परसेंटाइल के लिए आपको चाहिए कि आप एक सेफ स्कोर चलो तो 125 मार्क्स के ऊपर आपको चलना है। ये 125 मार्क्स आपका सेफेस्ट स्कोर होता है। सिमिलरली देखो एलएस की बात कर लेते हैं। देखो एलएस और जेआरएफ में ना सिर्फ 15 से 20 मार्क्स का ही फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर 125 पा रहा है और जेआरएफ पा रहा है तो 105 वाले को एलएस बहुत आराम से मिल जाता है। अब यहाँ पर देखो, लेकिन एलएस के लिए कितना परसेंटाइल जा रहा है, मतलब अगर आप 98.3 भी ला रहे हैं ना तो भी ये कम है फॉर जेआरएफ, आपको एलएस मिल सकता है। ठीक है, ये तो बात हो गई लाइफ साइंसेस की। चलिए बात कर लेते हैं केमिकल साइंसेस की। अब केमिकल साइंसेस में भी हर ईयर का आपको जो स्कोर है, कट ऑफ स्कोर यहाँ पर दे रखा है। अच्छा, ये जो स्कोर है आपको 50s में दिखाई दे रहा है, क्योंकि केमिकल साइंसेस में आपका सिर्फ एक ही शिफ्ट में पेपर होता है और वो परसेंटेज निकाला जाता है। परसेंटाइल जब 2 शिफ्ट में हो रहा है, एक ही दिन में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में हो रहा है, तो हम एक नॉर्मलाइज स्कोर निकालते हैं। लेकिन जब हम केमिकल साइंसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए ये सारे परसेंटेजेस है और आपको दिखाई देगा कि 2020 से लेकर के 2024 के बीच में ये जो स्कोर है ये बढ़ता गया है। सिमिलरली यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का भी आपको देखना है, 44.5% था 2020 में, 2022 में आपका 46.25 आया। इसके बाद सीधे अगर आप जून 2024 में 47.5, ठीक है, तो इतना परसेंटेज मार्क्स तक जा रहा है। 55.5 आपका अनरिजर्व्ड का है, तो ये जून का आपका परसेंटेज स्कोर दिखा रहा है। इसके बाद अगर आप एलएस के लिए देखेंगे तो 49.5, अगर आप देखो तो बहुत डिफरेंस नहीं है एग्जाम के स्कोर्स में। और यहाँ पर आपको पूरी कैटेगरी वाइज
जो स्कोर्स है परसेंटेज पे केमिकल साइंसेस के वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ पर फिर से आप एससी का देख लो 36% पे ही आपको जेआरएफ मिल जाएगा, एसटी का 30% होना चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी 25 और ओबीसी का 47.75। चलिए बात कर लेते हैं मैथमेटिकल साइंसेस की। अब जो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल साइंसेस में अपीयर करते हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि ये जो स्कोर है ये स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनका जो स्कोर है 2020 से 24 के बीच में, अगर आप जून का देखिए 58.875, अगेन ये स्कोर जो है ये थोड़ा सा हाई हुआ है ना, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये कट ऑफ स्कोर हमें हाई दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ भी पेपर इजी टू मॉडरेट पूछ रहा है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ओबीसी का आप देख लो 49.7, एससी, एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी। एंड सेम अगर आप एलएस का देखें तो थोड़ा सा ही डिफरेंस यहाँ पर मार्क्स में दिखाई दे रहा है। ये भी आपका परसेंटेज स्कोर जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल साइंसेस की। अब फिजिकल साइंसेस थोड़ा सा आपका जो सब्जेक्ट है इसमें अगर हम स्कोर देखें, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी थोड़े कम बैठते हैं, तो यहाँ पर 43.813 यानी 43% पे ही क्वालिफाई हो गया है। ये एक नीचा आपका कट ऑफ दिखाई दे रहा है, बहुत ऊंचा कट ऑफ यहाँ पर नहीं जा रहा है, क्योंकि आपका जो लेवल है पेपर का वो डिफिकल्ट आता है और मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप कह सकते हैं। और लेक्चररशिप के लिए भी आपको 39.43 अगर मार्क्स ले आ रहे हैं तो भी एनफ है टू क्वालिफाई फॉर एलएस। तो ये पूरा स्कोर आपको यहाँ पर फिजिकल साइंसेस का दिखा रहा है। पेपर का लेवल आपको समझ में आना चाहिए कि लास्ट अगर आप ईयर्स को उठाएंगे तो ही वो चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप इस बार अपीयर कर रहे हैं, इस बार भी आपको पेपर ऐसा मिलेगा कि आप 75 में से 25 और या फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आप अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आप कर सकते हैं निकाल सकते हैं। द ओनली थिंग मैटर्स हियर इज कि आप कितनी एक्यूरेसी से उस पेपर को कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं ओवरऑल हम अर्थ साइंसेस की। अब जैसे अर्थ साइंसेस के स्टूडेंट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, तो यहाँ पर अर्थ साइंसेस के लिए 56.9 गया है, जो कि एक अगेन हाई स्कोर है। ईडब्ल्यूएस के लिए 51.220, ओबीसी के लिए 49.1, 41 गया है एससी के लिए, एसटी के लिए 37.4 और पीडब्ल्यूडी के लिए 25.35। इसी तरह से आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यानी एलएस के लिए भी जो कट ऑफ स्कोर है अर्थ साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए फॉर द ईयर 2024 जून, यहाँ पर सारे मार्क्स दे रखे हैं, तो इतना कुछ अप्रॉक्सीमेट जाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको मैं इसमें इतना बता रही हूँ कि यहाँ पर जो परसेंटाइल या परसेंटेज स्कोर्स आपने देखे वो आपके कितने आप वहां पर अटेम्प्ट करते हैं, किस हिसाब से आपको करना है उसी पे डिपेंड करता है। एंड ऑल द स्टूडेंट्स सभी को ये एक एनालिसिस जरूर कर लेनी चाहिए बिफोर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम कि कैसे आपका स्कोर जो है वो मेंटेन होता है, कैसे आपको जेआरएफ मिल सकता है। और ये जो स्कोर्स हैं ये ऐसा नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए है, ये हर एक तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप एक एवरेज माइंड स्टूडेंट है तो भी आप अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, जो भी आपकी 6 to 8 मंथ की प्रिपरेशन होती है, अगर आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली दीज स्कोर्स आर जस्ट एक आपके लिए एक इंसाइट है कि देखिए आपको इतना किस तरीके से अचीव करना और आप कर सकते हैं, बिकॉज आपने जो भी प्रिपरेशन की है, जो भी थ्रू आउट किया है, वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। डजंट मैटर कि आपने अपने मास्टर्स में क्या किया, आपने अपने ग्रेजुएशन में क्या किया, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं आफ्टर दैट या फिर ड्यूरिंग दैट तो भी आप इस स्कोर को अचीव कर सकते हैं। कट ऑफ स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस बिफोर एंड आफ्टर एग्जाम। तो ये आपका कट ऑफ स्कोर का था। एंड जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको कोई भी जानकारी हमसे चाहिए रिलेटेड टू द एग्जाम तो आपके पास कॉमेंट सेक्शन का ऑप्शन है, जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।